चुंबकत्व। अच्छा, ये सिर्फ फ्रिज पर चिपकाने वाली कोई चीज नहीं है। नहीं नहीं, ये तो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे पूरे ग्रह को चलाती है और शायद हमारे भविष्य को भी आकार दे सकती है। तो ये चुंबक आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ लोहे को खींचने वाले पत्थर के टुकड़े हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक अदृश्य शक्ति का दरवाजा है, एक ऐसी शक्ति जो हमारे ग्रह को भी चलाती है। तो चलिए इस दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। तो ठीक है, इस अदृश्य शक्ति को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। मतलब सबसे बुनियादी सवाल कि आखिर ये चुंबक, ये मैग्नेट है क्या? बहुत ही आसान भाषा में कहें तो चुंबक एक ऐसी चीज है जो एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। और यही अदृश्य क्षेत्र है जो लोहे जैसी चीजों को अपनी तरफ खींचने का जादू करता है। तो चुंबक भी ना दो तरह के होते हैं। एक तो है प्राकृतिक चुंबक, जैसे मैग्नेटाइट, जो हमें सीधे जमीन से मिलते हैं, पत्थर की तरह। और दूसरे होते हैं कृत्रिम चुंबक, जिन्हें हम लोग बनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन्हें हम बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। अब बात करते हैं उस अदृश्य बल क्षेत्र की। हर चुंबक के चारों ओर एक इनविजिबल फोर्स फील्ड होता है। हम इसे देख तो नहीं सकते, लेकिन इसे महसूस जरूर कर सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं ये देखने की कि ये असल में दिखता कैसा होगा। इसे समझने के लिए ना इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हवा में बहती अदृश्य धाराओं की तरह सोच सकते हैं। मतलब ये वो रास्ते हैं जो हमें दिखाते हैं कि चुंबकीय बल असल में किस दिशा में बह रहा है। और इन धाराओं के कुछ पक्के नियम होते हैं। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में जाएंगी और फिर चुंबक के अंदर से होते हुए वापस नॉर्थ पोल पर। मतलब एक पूरा बंद चक्कर, एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं। और एक और बात, जहां ये रेखाएं सबसे पास-पास होती है ना, समझ लीजिए कि वहां चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब यहाँ एक बड़ा मजेदार सवाल उठता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये एक दूसरे को कभी काटती क्यों नहीं है? क्या वजह है? सोचकर देखिए, अगर ये एक दूसरे को काटती तो उस कटान बिंदु पर, मतलब उस एक पॉइंट पर, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती, है ना? ये तो वैसा ही हुआ जैसे आप एक चौराहे पर खड़े होकर एक ही समय में उत्तर और पूरब दोनों तरफ जाने की कोशिश करें, जो कि हो ही नहीं सकता। बस यही वजह है, एक पॉइंट पर फोर्स की एक ही दिशा हो सकती है। तो चलिए, अब जब हम एक छोटे चुंबक के आसपास की दुनिया समझ गए हैं, तो इस आइडिया को थोड़ा बड़ा करते हैं। बहुत बड़ा, मतलब इसे अपने पूरे ग्रह, हमारी पृथ्वी पर लागू करके देखते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी असल में एक बहुत बड़ा चुंबक ही है। अब पृथ्वी के चुंबक होने का मतलब समझने के लिए दो बातें जाननी जरूरी हैं। एक है हमारी पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष, यानी वो लाइन जिस पर पृथ्वी घूमती है, उसका रोटेशनल एक्सिस। और दूसरा है उसका चुंबकीय अक्ष, जो उसके मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करता है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों अक्ष एक दूसरे की सीध में नहीं है, इनमें थोड़ा सा झुकाव। और अगर हम इन दोनों अक्षों से गुजरते हुए दो वर्टिकल प्लेन की कल्पना करें, जैसे किसी संतरे की फांकें होती हैं, तो हमें मिलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर। इन्हें आप नक्शे पर नॉर्थ से साउथ तक जाने वाली लाइनों की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी एक बड़ा चुंबक है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि हम इसके विशाल चुंबकीय क्षेत्र को नापते कैसे हैं? इसके लिए ना हमें तीन खास चीजों को मापना पड़ता है। इन्हें भूचुंबकत्व के तीन अवयव या 3 एलिमेंट्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। और ये तीनों मिलकर हमें किसी भी जगह पर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की पूरी कहानी बता देते हैं कि वो कितना मजबूत है और किस दिशा में है। इसमें सबसे पहला है दिक्पात कोण। अब ये क्या है? देखिए, एक होता है असली उत्तर, ज्योग्राफिक नॉर्थ, और एक वो उत्तर है जिधर आपका कंपास इशारा करता है। इन दोनों के बीच जो छोटा सा एंगल होता है ना, बस उसी को दिक्पात कोण कहते हैं। दूसरा है नति कोण या एंगल ऑफ डिप। इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक कंपास को फ्लैट रखने के बजाय उसकी सुई को बीच से धागा बांधकर हवा में लटका दें, तो वो एकदम सीधी नहीं रहेगी, वो नीचे की तरफ झुकेगी। तो वो हॉरिजॉन्टल से जितना झुकती है, वही एंगल नति कोण है। और ये नति कोण हमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के शेप के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे मैग्नेटिक इक्वेटर पर ये एंगल 0 होता है, मतलब सुई एकदम फ्लैट रहती है। और पोल्स पर ये 90 डिग्री हो जाता है, मतलब सुई सीधा जमीन की तरफ इशारा करती है। और तीसरा और आखिरी है क्षैतिज घटक। ये असल में पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का वो हिस्सा है जो जमीन के पैरेलल काम करता है। और यही सबसे जरूरी है, खासकर नेविगेशन के लिए,
क्योंकि यही वो ताकत है जो असल में हमारे कंपास की सुई को घुमाती है। तो अभी तक हम पृथ्वी जैसे बड़े पैमाने पर बात कर रहे थे। अब चलिए वापस जूम इन करते हैं और देखते हैं कि अलग अलग तरह के पदार्थ मतलब मैटर इन मैग्नेटिक फील्ड्स में कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब किसी पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है ना, तो वो खुद भी थोड़ा बहुत चुंबक बन जाता है। तो ये चुंबकन तीव्रता हमें बस यही बताती है कि वो पदार्थ कितना ज्यादा या कितना कम चुंबक बना है, मतलब उसके अंदर कितना मैग्नेटिज्म पैदा हुआ है। तो इसे ऐसे समझें, चुंबकन तीव्रता यानी I ये बताती है कि पदार्थ के अंदर क्या हुआ, और चुंबकीय तीव्रता यानी H उस बाहरी फील्ड की ताकत को बताती है जिसने पदार्थ को चुंबक बनाया। और फिर आती है चुंबकीय सुग्राह्यता या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये किसी भी पदार्थ की अपनी खासियत होती है। ये बताती है कि कोई पदार्थ कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जरा से फील्ड में ही बढ़िया चुंबक बन जाते हैं और कुछ पर कोई खास असर ही नहीं पड़ता। और कमाल की बात यह है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में एक बहुत ही सरल से समीकरण से जुड़े हुए हैं। ये हमें दिखाता है कि किसी पदार्थ की सापेक्ष पारगम्यता, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से गुजरने में कितनी मदद करता है, ये सीधे सीधे उसकी सुग्राह्यता से जुड़ा हुआ है। मतलब जो पदार्थ जितनी आसानी से चुंबक बनेगा, वो फील्ड लाइंस को उतना ही अच्छा रास्ता देगा। तो हमने देखा कि चुंबकत्व हमारे ग्रह को कैसे चलाता है और अलग अलग पदार्थ इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर हम ऐसे मटेरियल्स बना सकें जिनकी चुंबकीय सुग्राह्यता को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाएं, तो भविष्य में हम और कौन सी अदृश्य शक्तियों को काबू में कर पाएंगे, सोचकर देखिए।